अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। डॉट पैड की ओपन करते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। स्टार्ट हमने फ्लटर से स्टार्ट किया था कि फ्लटर क्या होता है। देन हमने वेरिएबल को डिस्कस किया था कि वेरिएबल क्या होता है। सेम लाइक फिर हमने मूव किया था ऑपरेटर की तरफ, डाटा टाइप की तरफ। डाटा टाइप के बाद और ऑपरेटर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, टाइप टेस्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड लास्ट में आज कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ना है। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन सब को हमने एक वीडियो लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप देख सकते हैं। तो आज चलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की तरफ। सबसे पहले मैं कमेंट में लिख देता हूँ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले मैं रिलेशनल ऑपरेटर को रिवाइज करना चाहूँगा क्योंकि इसका कंसेप्ट रिलेशनल ऑपरेटर से मिलता जुलता है। यानी अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर आते होंगे या फिर बाकी ऑपरेटर भी से रिलेटेड हैं, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर बाकियों की निस्बत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। तो मैं इस तरह करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ रिलेशन ऑपरेटर की। तो मैं इस तरह var a और इक्वल है 10 के और var b इक्वल है 20 के। ठीक है, ये दो सिंपल हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। a इज़ ऑलरेडी डिफाइंड एंड b इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। मैं इस तरह करता हूँ, c रख लेता हूँ, इधर नीचे d रख लेता हूँ, c और d हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं ये एक और वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम रख लेता हूँ e और यहाँ पर रख लेता हूँ c। अगर ग्रेटर है d से तो आप यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर दो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, चेक करेगा कि 10 क्या ग्रेटर है 20 से, तो ये तो बात गलत है। तो इधर फिर वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, इधर लिखा हुआ है। यानी जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो मैं इधर प्रिंट लगा लेता हूँ और इधर लिख लेता हूँ ई। रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इधर लिखा हुआ आ गया फॉल्स। उसकी वजह क्या थी कि 10 20 से बड़ा नहीं होता, बल्कि 10 20 से छोटा होता है, तो इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं इसका सैंपल इस तरह मूव कर देता हूँ तो अभी ट्रू आएगा। इसका क्या मतलब है, 10 या स्मॉलर है, लेस है डी से, टी की वैल्यू क्या है 20 है, तो अभी ये ट्रू इसने रिटर्न कर दिया। तो सेम लाइक अगर ये ट्रू आए तो फिर आपने क्या करना है, और अगर फॉल्स आए तो फिर क्या करना है। अगर ट्रू वैल्यू आए तो फिर आपने ये वाला ऑपरेटर यूज़ करना है, यानी ये वाला चलेगा। और अगर फॉल्स वैल्यू आती है तो इसकी वैल्यू चलेगी। तो इस तरह एग्जांपल में लेते हैं, क्या सी जो है ये ग्रेटर है डी से, और आगे ये ऑपरेटर डालते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट सी इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, और लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, तो फिर हमने सिंपली फॉल्स वाली एल्स वाली कंडीशन चला देते हैं और इसमें लिख देते हैं कि सी जो है ये स्मॉलर है डी से, देन डी, सॉरी देन दूसरा आता है देन डी। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि क्या सी जो है ये, यहाँ पर ये कंडीशन लगाई है। ऊपर वाली कंडीशन आपने देखनी, वो तो वैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि रिलेशन ऑपरेटर को हमने लास्ट लेक्चर्स में हम इस तरह पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन लगाई, क्या सी जो है ये ग्रेटर है डी से। सी की वैल्यू क्या थी 10 थी और डी की वैल्यू क्या थी 20 थी। तो क्या 10 जो है ये ग्रेटर होता है 20 से, नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर ये वाला नहीं चलेगा, फिर ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। ये जो है ना, ये जो कॉलन है ये एल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एल्स किसे कहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए या फिर कंडीशन मैचिंग ही ना कर रही हो तो उस वक़्त एल्स पार्ट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पर चलता है। ठीक है, यानी अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है, ट्रू नहीं हुई, तो फिर एल्स जो है ये चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर इसे ट्रू कर देता हूँ,
जैसे इसमें आया था 10 जो है ये स्मॉलर ही होता है 20 से, तो अभी फिर मतलब ये वाला चलेगा। मैं इधर करता हूँ थोड़ा सा इसे थोड़ा सेट कर देता हूँ, स्मॉलर लिख लेता हूँ और इधर ग्रेटर लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस हो जाए। ये तो अभी ये लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब ये वाली चलेगी, पहले ये वाली चल रही थी। तो मैं इस तरह करता हूँ, दोबारा से इसे ग्रेटर वाला ऑप्शन लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ क्या सी ग्रेटर है डी से, तो ये बात गलत है, तो ये प्रिंट ये वाला चल जाएगा, ये सी इज ग्रेटर देन डी ये वाला चल गया, ये एल्स पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाली ये जो हम क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं कि ट्रू वाला पार्ट है, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला चल जाएगा। लेकिन इन दोनों में से एट अ टाइम एक ही चलना है, या ये चलेगा या ये चलेगा, ये वाला चलेगा। ठीक है, तो अगर आपने इफ़ और एल्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है तो फिर तो आपको इजीली समझ आ गई होगी। अदरवाइज हम इफ़ और एल्स में दोबारा से इसे रिपीट करेंगे और सबसे पहले इफ़ और एल्स देखेंगे कि इस पर कंडीशन किस तरह लगानी है। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए कोडिंग विद एली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।